अगर आप चाहते हैं कि आपको न्यू वीडियोस के बारे में इत्तला मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मोबाइल यूजर्स सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसे मेरा सवाल है, अपनी दाढ़ी रखने के बाद अब गैर मुस्लिम भी अपने को मामू मुल्ला ऐसा बोल के पुकारते हैं, उसकी वजह से बहुत लोग नहीं रखना चाहते। मैंने एक अच्छा सवाल किया। अगर दाढ़ी हम रख लेते तो कुछ लोग मामू बोलते, ठीक, मुल्ला बोलते। वैसे मुल्ला और मामू और मौलवी बोलने में कोई मसला नहीं। मुल्ला लंबा खींची तरह बुरा लगता हो, बोलने के तरीके रहते ना। और क्या मामू ये अलग माना है, अरे और क्या मामू ये अलग माना है, और मामू क्या चल रहा है ये अलग माना है, समझ रहे? तो भाई का सवाल है, बहुत से लोग चूंकि अलकाब मिल जाते दाढ़ी वाले को तो क्या करें। देखिए, दाढ़ी एक ऐसी चीज़ हो चुकी है, आज मैं आपको बताऊं, बचपन से हमारी तरबियत और परवरिश ऐसे माहौल में होती है कि अगर कोई आदमी बोले बच्चे को, बेटे आप बड़े होकर दाढ़ी रखेंगे तो माँ आके कान फूकती, बच्चे को डरा रहे क्या अभी से कान फूकते, बच्चे को डरा रहे क्या अभी से दाढ़ी, नहीं बेटा डरो मत डरो मत डरो मत। मतलब दाढ़ी बोलते को बुड्ढा, भूत, परेत, शैतान, टेररिस्ट, बुरा आदमी, गंदा आदमी, गंदी बात, ये मामला है। दूसरा, कुछ दाढ़ी वालों के गलत अमल से है दाढ़ी कुछ ना कुछ बदनाम, लेकिन उसको बहुत ज्यादा ही लोगों ने रिएक्शनरी अंदाज में ले लिया। हालांकि वही गुनाह कोई बगैर दाढ़ी वाला भी कर रहा है, लेकिन वहां नहीं हो रहा है। नहीं, दाढ़ी वाले फलां रहते, दाढ़ी वाले ऐसे रहते, दाढ़ी वाले वो रहते, समझ रहे आप। और बहुत दाढ़ी वालों को देखे हमने, हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं देखे अभी, लेकिन बोल रहे फिर बहुत दाढ़ी वालों को देखे। फिर अलखाब नवाजे जाते। क्यों नवाजे जाते? ताकि दाढ़ी ना रखे। ये शैतान की चाल है, मैं आपको कह रहा हूं। एक हमाम में जब सब नंगे होते हैं और एक कपड़ों में आ जाए तो सारे नंगे अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करते? बेशरम कपड़ों में आ गया, बेशरम देखो कपड़ों में आ गया, कितना बेशरम है कपड़ों में आ गया, क्योंकि सारे नंगे अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं। एक लड़की ने कॉलेज में बुर्का पहन ली, जहाँ कोई नहीं पहनता, सारी मुस्लिम लड़कियां उस पर टूट पड़ेंगी, तू कहीं को पहन रही इसलिए कि तेरे वजह से हम बदनाम हो रहे। लोग क्या बोलेंगे, ये बुर्खे वाली मुसलमान बगैर बुर्खे क्यों रहे, तुम्हारे पास बुर्खा नहीं है क्या, उसने कैसा पहनती, समझ रहे आप। तो यहाँ होता है कि आप दाढ़ी रख लेंगे तो मसला हो जाएगा। एक घर में तो मैंने ऐसा देखा कि बेटे ने दाढ़ी रखी तो बाप ने रात में काट दी उसकी दाढ़ी। क्यों? तो बोले तेरे वजह से लोग मेरे को रास्ते में बोल रहे थे, बच्चे ने रख लिया तुम कब सुधरेंगे, बच्चा सुधर गया तुम कब सुधरेंगे। तो बोले दाढ़ी काट दी उन्होंने बच्चे के। वो आया मतलब कॉलेज में तो दाढ़ी उसे आ रही, दाढ़ी बोले अब्बा ने काट दिया था। क्यों? तो बोले वो बोल रहे थे कि सब बोल रहे हैं कि तुम कब सुधरेंगे। तो बोले तेरी काट देता, तेरी वजह से मेरे को बोल रहे, समझे आप। उसके वजह से इन पर इल्जाम था। तो एक हमाम में सब नंगे हो जाना तो फ्रेश मामला हो जाएगा अपना, क्योंकि कुछ बोलेगा ही नहीं। तो इस वजह से अब अगर कोई अलखाब अच्छे दे रहा है, जैसा कि दाढ़ी वाला था मौलवी साहब, मुल्ला साहब, नॉन मुस्लिम कुछ लोग मुल्ला बोलते हैं, मुल्ला साहब, लेकिन रिस्पेक्टफुली बोलते हुए, इज्जत के तौर पर मुल्ला साहब, ठीक है, चाचा, उम्र ज्यादा दिखती ना थोड़े दिन तक, बड़े भाई क्या चल रहा, ऐसा होता है, ठीक। कभी कभार तो उम्र अपनी कम है लेकिन वो आपको रिस्पेक्टफुली बोलता, ठीक, कि फला है, ठीक। तो याद रखिए, अगर वो अलखाब इज्जत वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। लेकिन अगर अलखाब चिढ़ाने वाले हैं, नॉन मुस्लिम है या मुसलमान कर रहे हैं, तो समझ लीजिए ये सुन्नत पे अमल करने से जो तकलीफ आती है वो हो रही है आपको। इससे बड़ी क्या बात होती है कि दीन पे अमल करने से तकलीफ। सहाबा ने तो दीन पे अमल करने के लिए धन दौलत, जमीन जायदाद, बीवी बच्चे, जान दे दी। हमको तो खाली एक अलखाब मिल रहा, मुल्ला, मौलवी, मामू, फला है, चचा, ऐसा अच्छा है, गुड मीनिंग में है, चचा, मामू, मौलवी तो अच्छी बात है। बैड मीनिंग में बोल रहा, बुरे अलखाब में, तो भी कोई बात नहीं। ये सोच के आप बर्दाश्त कीजिए, अल्लाह इसका मैं आखिरत में तुझसे अजर तलब करता, बस खत्म, ठीक है। तो यह आजमाइश है। लेकिन मैं कहूंगा अगर कोई आपको ये छड़ रहा कि कुछ भी बोल के छड़ रहा, जैसे शादी, आपकी निकाह होगा और कोई आपको बोल रहा और क्या शादी कर ली, और क्या शादी कर ली, तो बीवी छोड़ देते। बहुत बोल रहे हो शादी छोड़ के आ गया, उसको नहीं छोड़ते आप। तो दाढ़ी क्यों छोड़ते आप? बहुत लोग बोले तो काट दिया मैंने, आपने, बहुत लोग बोले और क्या, बहुत पैसा आ गया, बहुत निकल गए, तो ले भाई पूरा ले पैसा, ले चेक साइन कर, ले सब ले मेरा सब नहीं होना। और जाके भिखारी बन के बैठ गए, भिखारी क्यों बन गए, सब दे दिया। लोग मेरे को बहुत टॉन्ट मारे थे, पैसे वाला, पैसा दे दिया, पूरा पैसा। हाँ तो नहीं करते आप, लेकिन बोल रहा मुल्ला, हाँ मुल्ला, दाढ़ी काट के आ गए। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसमें लगता है मेरा भी पार्ट है, कुछ ना कुछ मेरे दिल में भी चोर था और लोगों ने भी बोल दिए, अच्छा हो काट लो। वैसे तो आप पैसे में नहीं करते, वैसा बीवी में नहीं करते। अगर बच्चे को बोले अरे यार माँ बाप देखो बच्चा कैसा पैदा हो गया, अरे यार माँ, तो आप छोड़ के आते यतीम खाने में बच्चे को, यार कैसा अजीब पैदा हो गया, हम दोनों पे नहीं गया, माँ बाप पे सब टॉन्ट मार रहे हैं, मेरे पे कैसा हो गया, छोड़ के आ गया यतीम खाने में, उसको नहीं करते आप। तो दुनिया के तो किसी मामले में नहीं करते आप, फिर दीन के मामले में कैसा कि लोग ये बोल रहे हैं। तो अलखाब अगर अच्छे हैं तो खुश होइए कि अल्लाह आपको इज्जत दे रहा है, अलखाब अगर बुरे है तो भी खुश होइए, अल्लाह अजर दे रहा है, इसलिए कि तकलीफ दी जा रही है अल्लाह मेरे तेरे नबी के तरीके पे चलने से, तो इसका मुझे अजर दे और मैं तुझसे अजर तलब करता हूँ, इंशाल्लाह इसका भी अजर मिलेगा, ठीक है। तो लिहाजा कोई अलखाब और कोई नाम से आप घबराइए मत, लीजिए एज अ रिस्पेक्ट लीजिए। और कुछ नॉन मुस्लिम को इल्म ही नहीं होता है, कभी कभार मेरे पास एक नॉन मुस्लिम और मुझे पकड़ लिया और कहा कि तुम लोग दाढ़ी क्यों रखते हैं, तुम लोग दाढ़ी छोड़ रहा नहीं, हम उसको क्या समझाऊं मैं। तो मैंने कहा, उसके पास एक पेन लगा हुआ था, पेन पे उसके गुरुजी थे,
उसके गुरुजी थे जो बहरहाल आप गुरु बोलने के लायक नहीं रहे, ठीक है, तो वो उस पर बने हुए थे, ठीक है, वो उसका पेन लगा हुआ था। तो मेरे से वो पूछे कि मैंने अच्छा मौला भैया बहुत हो गया, मैंने कहा ये कौन है? तो बोले हमारे गुरुजी है। बोले, मैंने कहा अच्छा इन्होंने दाढ़ी क्यों रखी? तो बोले वो एक अच्छे इंसान है, नेक इंसान है। तो मैंने कहा बस हमारा दीन भी इस्लाम चाहता है हर इंसान नेक बने और अच्छे बने, इसलिए हम लोग भी दाढ़ी रखते हैं। अच्छा कहा ये रीज़न है क्या? समझ रहे आप? सुन्नत है, वाजिब है, वो नहीं समझ में आ रहा है कुछ कि भाई रिलीजियस पर्सन अच्छा इंसान रखता है, उसके मजहब की एक एग्जाम्पल दिया, मामला खत्म। तो कभी कभार वो समझ नहीं पाते तो आप एग्जाम्पल से कोट करके बता देना कि देखो तुम अगर मजाक में मुल्ला बोल रहे हो तो ये गलत है, इसलिए कि हर दीनदार और जो धार्मिक लोग होते हैं किसी भी मजहब के, वो लोग दाढ़ी वाले होते हैं। और मैं जानता हूँ आज से कुछ सालों पहले तक या एक समझिए 50 साल पहले तक भी ऐसे आपको फोटोज मिलेंगे जिसमें ब्रह्मा, शिव, ठीक, और इसी तरह जो है दूसरे दीगर माबूदान, हनुमान है, राम है, इसी तरह जो लक्ष्मण है, इसी तरह जो है और भी बहुत सारे माबूद हैं जो दाढ़ी में आया करते थे। दाढ़ी में पुरानी तस्वीर अगर किसी के पास आप भी देखिए, शिव बड़ी दाढ़ी के अंदर, ब्रह्मा दाढ़ी के अंदर, राम को एक बड़ी दाढ़ी। अब मॉडर्न एज में पता नहीं दाढ़ियां भी निकाल दी उन्होंने माबूदों की। दाढ़ी में मैंने देखा और आज भी औरंगाबाद के पुराने कदीम उसमें जाइए, लोगों के पास जो घरों में तस्वीरें लगाते हैं ना दुकानों में, आज भी आपको दाढ़ी वाले मिलेंगे माबूद उनकी। तो उनके पास भी रिस्पेक्ट है इसकी, बड़े बड़े माबूदों को लगा। अलग बात है स्वामी वेद व्यास जिन्होंने पूरी किताबें लिखी, महाभारत, रामायण, भगवत गीता और कई किताबों के बानी है, वेद लिख दिया। स्वामी वेद व्यास बगैर दाढ़ी के ही नहीं कहीं भी। वाल्मीकि बैठे हुए दाढ़ी वाले, वेद व्यास दाढ़ी वाले, सब पूरी महाभारत देखी, सब दाढ़ी वाले हैं। ये अलग बात है नहीं महाभारत में कौरव पांडवों की दाढ़ी खत्म हो गई, लेकिन गुरु आज भी दाढ़ी वाले बैठे हुए ना पूरे। तो दाढ़ी एक अच्छाई की अलामत है, तो आप एक्सप्लेन कीजिए उनको इंशाअल्लाह अजीज, वो इस बात को इंशाअल्लाह समझेंगे। और फिर भी अगर कोई अलखाब देता है कबूल कीजिए, अल्लाह अजर देंगे इंशाअल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि आपको न्यू वीडियोस के बारे में इत्तला मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मोबाइल यूजर्स सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।